आज की इस कहानी के माध्यम से हम इस गहरे प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। यह कथा केवल एक कहानी नहीं होगी, बल्कि आपके सोचने के दृष्टिकोण को भी बदल देगी। ये आपको सिखाएगी कि जीवन में केवल भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं है, और न ही यह मानना कि केवल कर्म से ही सब कुछ बदला जा सकता है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल हों और जानें कि भाग्य और कर्म का संतुलन कैसे बनाया जाए। कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा भ्रम और हानि का कारण बनता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसके उस पार विराजपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के आखिरी छोर पर किशन अपनी छोटी बहन रिया के साथ एक साधारण से घर में रहता था। उनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। किशन गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था, जिससे उनका गुजर बसर चलता था। हर दिन दुकान बंद करने के बाद किशन घर लौटता, रिया के हाथ का बना खाना खाता और दोनों मिलकर दिन भर की बातें करते। लेकिन उस रात जब रिया खाना परोस रही थी, उसने गंभीर लहजे में कहा, भैया, हमें अपनी दुकान को बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह तो हमारी कमाई भी पूरी नहीं होती और हम बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। किशन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे रिया, जैसी हमारी किस्मत होगी वैसा ही मिलेगा। मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता, भाग्य ही सब तय करता है। रिया बोली, भैया, माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत करने वालों का भाग्य भी बदल सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। किशन ने सिर हिलाते हुए कहा, तू भी न रिया, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, यही काफी है। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। इतना कहकर वह सो गया। लेकिन रिया देर रात तक छत पर बैठी आसमान को देखती रही। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में भाग्य को बदला नहीं जा सकता? अगर माँ आज होती तो क्या वह भी भैया की तरह सोचती, या फिर मुझे सही राह दिखाती? यही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। लेकिन उसके मन में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। वह अपने भाई को यह साबित करके दिखाएगी कि मेहनत और कर्म ही असली ताकत है, भाग्य नहीं। अगले दिन सुबह जब किशन खाना खाकर दुकान जाने के लिए तैयार होता है, तब रिया कहती, भैया रुकिए तो। किशन ने कहा, क्या हुआ रिया, कोई काम है? कुछ बाजार से लाना है क्या? नहीं भैया, आप दुकान जाए उससे पहले पास के जंगल से कुछ लकड़ियां ले आइए। किशन ने कहा, ठीक है बहन। इतना कहकर वह घर से निकलकर जंगल की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ रिया भाई के लौटने की राह में आंख लगाए बैठी थी। उधर जंगल पहुंचते ही किशन लकड़ियां जुटाने में लग जाता है। लकड़ियां काटते वक्त अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है। दर्द से कराहते हुए वह सोचता है, थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद कोई और भी लकड़ियां लेने आया हो तो मदद मिल जाएगी। इधर घर के बाहर बैठी रिया भाई का इंतजार कर रही थी। वह सोचती है, सुबह से दोपहर हो गई, भैया का कोई खबर नहीं, ऐसा क्या हो गया होगा? हे भगवान, भैया सलामत हो। भरी दोपहर में सुनसान गली में बैठी रिया के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। दूर पहाड़ों के बीच से आती मंदिर की घंटियों की आवाज उसकी उलझनों को और बढ़ा रही थी। उधर किशन मदद की तलाश में मंदिर तक जा पहुंचा। वहां किसी को ना पाकर वह चिल्लाने लगा, सुनिए, कोई है क्या? मुझे मदद चाहिए, चोट लग गई है। किशन की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आया। उसने देखा कि एक नौजवान लड़का खड़ा है, जिसके हाथ पर चोट लगी हुई है। वह अंदर गया और कुछ औषधीय ले आया और उसकी चोट पर औषधीय पत्तों का लेप लगाने लगा। वह आदमी मंदिर की सफाई और देखभाल का काम करता था। तभी पीछे से एक आवाज आई, भैया क्या हुआ और ये चोट कैसे लगी? किशन ने आश्चर्य से कहा, रिया तुम यहाँ? रिया जवाब देती है, हाँ भैया, सुबह से दोपहर हो गई थी, आपकी राह देखती रही, लेकिन आप नहीं आए। ऊपर से यह मंदिर की घंटियों की आवाज मुझे यहाँ खींच लाई। आपको क्या पता मन में कितनी उलझने बढ़ रही थी, आपके बारे में सोच सोच कर बेचैनी हो रही थी। तब मंदिर के कर्मचारी ने कहा, बेटा अपनी चोट का ध्यान रखना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। किशन उस आदमी का आभार व्यक्त करता है और रिया से कहता है, चलो बहन रिया, अब घर चलते हैं। रिया कहती है, भैया मैंने सुना है कि इस मंदिर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते हैं जो ग्रंथों और पुराणों का गहरा ज्ञान रखते हैं। चलिए ना उनके पास चलते हैं। तभी वह मंदिर का कर्मचारी कहता है, हाँ बेटा, आज महर्षि मुनि मंदिर में ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। वैसे यह सबका सौभाग्य नहीं होता कि उनसे मिल पाए। तुम अपना अवसर खो मत देना। उनसे मिलकर सारी उलझनें दूर हो जाती हैं और जीवन को नई दिशा मिल जाती है। यह सुनकर रिया खुद को रोक नहीं पाई और अपने भाई किशन का हाथ पकड़कर उसे वहां ले जाती है। जब रिया और किशन महर्षि के पास पहुंचे, उस समय महर्षि अपने ग्रंथों में गहरे डूबे हुए थे। उनकी ऊर्जा को देखकर रिया और किशन कुछ देर तक बस उन्हें देखते रहे।
फिर रिया किशन का हाथ पकड़कर महर्षि के सामने बैठ जाती है। रिया पहले महर्षि मुनि को प्रणाम करती है, तब महर्षि मुनि की नजर उन दोनों पर पड़ती है। रिया कहती है, हे मुनिवर, मैंने सुना है कि आपके शब्दों से जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। कृपया आप हमारे उलझनों को सुलझा दीजिए। किशन को पहले से ही इन बातों में कोई रस नहीं था। वह बस बैठकर रिया और महर्षि को देखता रहा। तभी महर्षि ने पूछा, बेटी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे मन में उलझन पैदा कर रही है? रिया ने उत्तर दिया है, मुनिवर, मेरे जीवन में दो ही उलझने हैं, एक भाग्य और दूसरी कर्म। फिर रिया ने और कहा, मुनिवर, क्या सच में हर इंसान का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है? क्या हमारा भविष्य पहले से ही निर्धारित है? तो फिर मां क्यों कहती थी कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? तो मुनिवर, अगर भाग्य पहले से ही तय है और जो होना है वही होगा, तो फिर हम कर्म क्यों करें? रिया आगे कहती है, हे मुनिवर, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कर्म ही भाग्य लिखता है। मुनिवर, मुझे बताइए, मैं अपने जीवन को किस आधार पर जीऊं, भाग्य या कर्म? महर्षि जब यह सारी बातें रिया के मुंह से सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि रिया किस उलझन में फंसी है। तब महर्षि कहते हैं, हाँ बेटी, इस संसार में हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है। महर्षि कुछ और बोलने ही जा रहे थे, तभी किशन रिया की तरफ देखकर बोलता है, सुना रिया, जो भाग्य में लिखा है वही हमारी जीवन है। यह सुनकर महर्षि समझ गए कि किशन का विश्वास केवल भाग्य पर अटका हुआ है और वह कर्म को व्यर्थ मानता है। अब महर्षि मुस्कुराए और किशन की तरफ देखकर बोले, बेटा, भाग्य और कर्म के बीच का संबंध समझना बहुत जरूरी है। तब किशन कहता है, मुझे माफ करना मुनिवर, लेकिन कर्मों का कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ भी करूं, मेरा भविष्य वही रहेगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। अब किशन रिया के इशारे को अनदेखा करते हुए महर्षि से कहता है, हे मुनिवर, एक बार एक राज्य में एक राजा था। एक दिन राजा को अपने राजगुरु से यह पता चला कि उसकी आयु सिर्फ 45वें वर्ष तक ही है। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया और उसने खुद को महल में बंद कर लिया। उसने सोचा कि अगर वह कहीं नहीं जाएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। समय गुजरता गया और वह दिन भी आ गया, लेकिन 45वें वर्ष में महल की एक दीवार गिर गई और राजा उसके नीचे दबकर मर गया। फिर किशन कहता है, हे मुनिवर, वह तो एक राज्य का राजा था, फिर भी भाग्य का लिखा नहीं मिटा सका। किशन की कहानी सुनकर महर्षि जोरों से हंसे। महर्षि की हंसी देखकर किशन और रिया सोच में पड़ गए। फिर महर्षि ने किशन की तरफ देखकर कहा, बेटा, या तो तुमने आधी कहानी सुनी है या फिर जिसने तुम्हें यह कहानी बताई उसे इसके पूरा ज्ञान नहीं है। अब किशन खुद उलझन में पड़ गया था। उसकी चेहरे की भाव भंगिमा देखकर महर्षि फिर बोले, बेटा, यही कारण है कि कहते हैं आधे अधूरे ज्ञान से नुकसान होता है। किशन ने फिर कहा, माफ कीजिए मुनिवर, मुझे बात कुछ समझ में नहीं आई। तब महर्षि किशन की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, कहानी तो तुमने सही बताई, लेकिन शायद तुम्हें आधी कहानी ही ज्ञान है। महर्षि आगे बोले, अगर तुम्हें पूरी कहानी पता होती तो तुम कर्म और भाग्य के अनोखे संबंध को समझ गए होते और तुम्हारे जीवन में यह उलझने नहीं होती। तभी रिया महर्षि की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए बोली, हे मुनिवर, हमें माफ कीजिए और कृपया हमें इस कहानी का पूरा ज्ञान दीजिए। अब धीरे धीरे महर्षि की बातें किशन को भी आकर्षित करने लगी और वह भी ध्यान से महर्षि की बातें सुनने लगा। महर्षि ने कहा, दीवार गिरने से सभी को यह लगा कि राजा दीवार के नीचे दबकर मर गए, क्योंकि उस दिन उनका 45वां जन्मदिन था और राजगुरु के अनुसार वही उनका अंतिम दिन था। लेकिन कुछ घंटों बाद पता चला कि राजा जिंदा है, बस उन्हें गहरी चोट आई थी। राजा खुद आश्चर्यचकित थे। फिर राजगुरु ने बताया, राजन, आप चाहते तो अपनी भाग्य की लिखी को मानकर दीवार के नीचे दबकर मर सकते थे, लेकिन आपने अपने कर्म यानी खुद को बचाने की कोशिश की और इसी वजह से आपकी मृत्यु केवल एक चोट में बदल गई। तभी किशन महर्षि की तरफ देखकर बोला, हे मुनिवर, आपकी बातों से हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पर कुछ संकोच अभी भी मन में है। तभी महर्षि बोले, बेटा, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें भाग्य और कर्म के अनोखे संबंध के बारे में एक अच्छी कहानी के माध्यम से विस्तार से समझाऊं, जिसके बाद हर एक इंसान की जीवन की सारी उलझनें दूर हो जाएंगी और सभी की जिंदगी भी सफल होगी। इतना कहकर महर्षि अपनी कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक मछुआरा रहता था। मछुआरे के घर में उसकी पत्नी और एक नवजात संतान थी। शादी के कई साल बाद ईश्वर की कृपा से उन दोनों को एक पुत्री का संतान का सुख मिला था। न जाने क्यों फिर भी उनकी जिंदगी आंसुओं से भरी हुई थी। उनका संतान विकलांग था और दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। लेकिन भाग्य का लिखा भी झूठ नहीं होता।
हर रोज मछुआरा अपने काम से लौटता और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ समय बिताता था, लेकिन जब भी वह अपने बच्चे का चेहरा देखता तो सोचता, मेरा बच्चा जैसा भी है मुझे प्यारा है। भला दुनिया के कौन से माता पिता अपनी संतान से प्यार नहीं करते। तभी उसकी पत्नी की रोने की आवाज आती। वह भगवान के पास बैठकर रोज की तरह अपना दुख प्रकट कर रही होती। वह कहती, हे ईश्वर, यह तेरा कैसा न्याय है? इतनी पूजा पाठ, व्रत और उपवास करके तेरे ही आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिला, फिर भी खुशी की जगह आंसू बहा रही हूं। तभी मछुआरा अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? हम तो ठहरे किस्मत के मारे, यही तो भाग्य का लिखा है। फिर मछुआरा की पत्नी कहती है, सुनिए जी, मैंने सुना है हमारे राज्य के राजा बड़े दयालु और प्रजा प्रिय हैं। तभी मछुआरा सिर हिलाकर अपनी हामी भरता है तो उसकी पत्नी कहती है, हमें राजा से मिलना चाहिए। जी, मछुआरा कहता है, प्रिय, हम ठहरे मामूली मछुआरे राजा हमें क्यों मिलेंगे? फिर मछुआरे की पत्नी रोते हुए कहती है, सुना है राज दरबार में राजवैद्य होते हैं जो कई बड़े बड़े रोगों का निवारण करते हैं। राजा से मदद की पुकार करेंगे तो कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। पत्नी की बातों में सहमति भरकर मछुआरा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर राज दरबार में चल देता है और वहां जाकर मछुआरा कहता है, हे राजन, मैं एक साधारण सा मछुआरा हूं। और अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए बोला, यह मेरी पत्नी है और यह मेरी बेटी है। हम एक छोटे से नगर में रहते हैं जो आपकी ही राज्य की अधीन है। उन लोगों की हालत देखते हुए राजा ने कहा, मेरी प्रजा मेरे लिए प्रथम प्रिय है। हे मछुआरे, ऐसी कौन सी दुविधा में पड़े हो जिसके लिए तुम्हें यह कष्टदायक सफर करके आना पड़ा? तभी मछुआरा ने बोला, हे राजन, शादी के कई साल तक हम संतानहीन थे। मेरे और मेरी पत्नी ने बड़े तप किए, तब भगवान की कृपा से हमें संतान सुख मिला। लेकिन महाराज, मेरी बेटी जन्म से विकलांग है। यह दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए सहज नहीं है। नगर भर में हर संभव कोशिश कर ली पर कोई लाभ नहीं मिला। मछुआरे की बातें सुनकर राजा ने कहा, लेकिन महाराज, मेरी बेटी जन्म से विकलांग है। यह दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए सहज नहीं है। नगर भर में हर संभव कोशिश कर ली पर कोई लाभ नहीं मिला। मछुआरे की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे मछुआरे, तुम निसंकोच बेझिझक बोलो। अगर तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताओ, मैं समझ जाऊंगा। तभी मछुआरे की पत्नी ने कहा, महाराज, हमारे नगर की एक महिला से पता चला कि राज दरबार के राज्य वैद्य अनेक रोगों के निवारण के ज्ञान रखते हैं और बड़े ही ज्ञानी वैद्य हैं। अगर मेरी बेटी की भी वह जांच करें तो हो सकता है हमारी बेटी सक्षम हो जाए। मछुआरे और उसकी पत्नी की बातों को ध्यान में रखते हुए राजा के आदेश पर राजवैद्य राज दरबार पहुंचे। अब उस मासूम सी बच्ची की जांच शुरू की। यहाँ मछुआरे और उसकी पत्नी की आंखों में उम्मीद की झलक दिख रही थी। घंटों की जांच के बाद जहां सभी के मन में उम्मीद की दीप जल रही थी, वह अचानक बुझ गई जब विभिन्न औषधियों के ज्ञान रखने वाले राजवैद्य ने कहा, माफ करना महाराज, पर शायद यह संभव नहीं है कि यह बच्ची सक्षम हो सकती है। माना कि मैं अनेक रोगों के निवारण करता हूं और अनेक औषधियों का ज्ञान रखता हूं, पर मुझे माफ करें, यह शायद इस बच्ची का भाग्य है जिसे मैं बदल नहीं सकता। भला भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। मछुआरे ने कहा, हे दयालु राजन, क्या मेरी बच्ची को सक्षम बनाने का कोई रास्ता बचा है? ऐसा कहकर वह जोरों से रो पड़ा। तभी राजा ने कहा, हाँ, शायद कुछ हो सकता है। फिर वहां खड़े सभी की नजरें राजा पर जा टिक गई। वे सब राजा से समाधान की उम्मीद में थे। राजा ने कहा, महाज्ञानी ग्रंथों के ज्ञान रखने वाले जो एक ही झलक में भाग्य रेखा पढ़ ले राजगुरु, अब वही एकमात्र रास्ता बचा है। राजा के निवेदन पर राजगुरु महल पहुंचे और बच्ची के पास बैठ गए। यहां सब उनकी ओर आंखें लगाए खड़े थे। घड़ी दोपहर से सूरज ढलने तक का समय बीत गया। मछुआरे और उसकी पत्नी हर एक सांस इस उम्मीद में ले रहे थे कि शायद वे अपनी बेटी को ठीक करके ही अपने नगर लौटेंगे। लेकिन अचानक बिना कोई शब्द बोले राजगुरु कक्ष से बाहर निकल गए और सभी लोग हैरान रह गए। तभी मछुआरे की पत्नी दौड़ते हुए राजगुरु के पीछे भागी और उनके पैरों में गिर गई। वह बोली, बिना कुछ बोले, मत जाइए गुरुदेव, आप तो ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले महाज्ञानी हैं। क्या आप मेरी बच्ची का भाग्य नहीं बदल सकते? मछुआरे की पत्नी की बातें सुनकर राजगुरु के सिर में हलचल मच गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, क्योंकि ऐसी परिस्थिति से वह पहली बार जूझ रहे थे। हमेशा जीवन की दिशा दिखाने वाले, लोगों की उलझनों को सुलझाने वाले महागुरु थे वह, लेकिन आज उनके सामने एक मां थी और शायद पहली बार वह इस स्थिति में थे जहां उन्हें समझाना था कि उनके पास उस बच्ची के लिए कोई समाधान नहीं है। कुछ देर बाद
बड़ी मुश्किल से राजगुरु ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। आज पहली बार इस गुरु साधक को यह कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बेटी की भाग्य रेखा में ही विकलांग होना लिखा है। मैं महाज्ञानी महागुरु हूं, पर भगवान नहीं। फिर मछुआरा वहां पहुंचा। उसने सारी बातें सुन ली थी। अब रात्रि का समय हो गया था, इसलिए राजा ने सभी को महल में ही ठहर जाने का आदेश दिया। वह और उसकी पत्नी वहीं महल में रात बिताए, क्योंकि अंधेरी रात में अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर कहां जाते। अगले दिन सुबह मछुआरा उसकी पत्नी और बच्ची के साथ महल से निकलकर नगर की ओर बढ़ चला। रास्ते में चलते चलते वे दोनों बस यही सोच रहे थे कि इस संसार में जब तक माता पिता हैं तब तक सब कुछ ठीक है। वैसे वे अपनी विकलांग बेटी की चिंता कर रहे थे। उन्होंने और भी सोचा कि माता पिता तो अपना सारा जीवन अपनी संतान के साथ नहीं बिता सकते। उनके बाद उनकी बेटी का भविष्य कैसे चलेगा? आखिर वह सक्षम जो नहीं है, लोग उसे किस नजर से देखेंगे? यह कठोर दुनिया हमारी बेटी को अकेले कैसे चलने देगी? पति पत्नी दोनों यह सब सोचते सोचते जंगल के से होकर उनके घर तक पहुंच जाते हैं। थके हारे सफर से लौटने के बाद भी खाने का एक भी निवाला ना लिए, बस भगवान के सामने दिया जलाकर बैठे। वे दोनों पति और पत्नी मुंह में एक भी शब्द नहीं थे, पर दोनों की आंखों से बहते आंसुओं के धार जैसे बेहद कुछ कह रहे थे। फिर उनकी बच्ची रोने लगी तो मछुआरे की पत्नी उसे दूध पिलाकर सुला दी और वह भी अपनी बेटी के पास सो गई। लेकिन मछुआरा ईश्वर के सामने हाथ जोड़े बैठा था। कुछ समय बाद उसकी आंखें लग गई। ठाकुर जी को पुकारते हुए मछुआरे की आंख लगी ही थी। तभी उसके सपने में ठाकुर भगवान प्रकट हुए, मानो जैसे वह हकीकत में ठाकुर भगवान को अपने सामने देख रहा हो। भगवान को देखकर कोई भक्त भला चुप कैसे बैठ सकता है? मछुआरे ने कहा, हे ठाकुर जी, हमने और मेरी पत्नी ने बहुत तप किए, तब जाकर आपकी दया दृष्टि पड़ी और हमें संतान सुख प्राप्त हुआ। आप तो भाग्य लिखते हैं, मनुष्य के जन्म से पहले ही भाग्य लिखी जाती है। ठाकुर जी, ऐसी कौन सी भूल हुई हमारी पूजा में कि आपने हमारी बेटी के भाग्य में विकलांगता लिख दी? श्री ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा, हे मछुआरे, तुम्हारी भक्ति में तो मैं हर वक्त प्रसन्न होता हूं। ना तुम्हारी पूजा में कोई भूल हुई थी। मेरे बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी बेटी का तो क्या, मैं तो इस संसार में किसी भी प्राणी के भाग्य नहीं लिखता हूं। ये तो वे खुद तय करते हैं कि उनकी आने वाले समय में क्या घटित होगा। तभी मछुआरे ने पूछा, हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को थोड़ा सरल और विस्तार से समझाइए। फिर ठाकुर जी कहते हैं, सुनो मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारी बेटी जिस घड़ी से गुजर रही है, यह भाग्य उसने अपने पिछले जीवन के कर्मों से लिखा है। यह सुनकर मछुआरा आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर श्री ठाकुर भगवान कहते हैं, प्रिय भक्त, यह तुम्हारी बेटी के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। सुनो, एक राज्य में एक जौहरी रहता था, जिसके पास बेशुमार दौलत थी। जौहरी की 3 कन्याएं थीं और तुम्हारी बेटी उस जौहरी की कनिष्ठ कन्या थी और अपने पिता की सबसे प्रिय कन्या थी, पर उतनी ही अहंकारी भी। रूप गुण बुद्धि और धन से भरपूर उसका जीवन था। हे मछुआरे, शायद किसी जन्म का पुण्य का फल था, जिसकी वजह से उसे यह दुर्लभ जीवन मिला था। पर अक्सर मनुष्य यहीं पर चूक जाता है। वह यह भूल जाता है कि यह दुर्लभ जीवन उसे उसके अच्छे कर्मों के फल स्वरूप मिला है। सही मार्ग पर चलकर उसे सफल बनाने की जगह सब कुछ पाकर वह अहंकारी बन जाता है। एक दिन नगर में मेला लगा था और वह कन्या भी मेले में घूम रही थी। तभी अचानक भीड़ की वजह से एक विकलांग भिखारी उस कन्या से टकराकर नीचे गिर गया। उस बेचारे को माफी मांगने और मदद करने की जगह उसने उसे अपमान भरी बातें की और कहा, खुद को संभाल नहीं पाते हो तो घर बैठ जाओ ना, मुझे तो तुम्हें देख के ही घृणा आ रही है। सारे लोग उस कन्या की तरफ थे। आखिरकार वह अमीर घराने की जो थी, उस बेचारे भिखारी को चोट भी आई थी और वह इतना असहाय महसूस कर रहा था कि उसने मन में सोचा, हे प्रभु, जब ऐसे निर्दय लोग मेरे जैसे असहाय महसूस करेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूं। बस इसी कारण से ही तुम्हारी कन्या अपनी ही लिखी भाग्य फल भुगत रही है। यह सुनकर मछुआरा थोड़ी देर के लिए न कुछ बोल पाया, न सोच पाया। फिर ठाकुर भगवान ने कहा, सुनो मेरे प्रिय भक्त, चिंतित मत हो। जब तुम एक पुण्यात्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारी बेटी के जीवन में जो कठिनाई है
वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करती है तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकती है। एक दिन वह भी कार्य करेगी जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। फिर मछुआरे ने भावुक होकर पूछा, हे ठाकुर जी, क्या मेरी बेटी भी अपनी किस्मत बदल सकती है? तब ठाकुर भगवान ने उत्तर दिया, अवश्य मेरे प्रिय भक्त, कर्मों से ही भाग्य बनता है। यह तो मनुष्य की निजी सोच है कि भाग्य विधाता की देन है, क्योंकि मनुष्य आज भी कर्म की शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं और इसी वजह से वे कभी अपनी तो कभी किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर अपनी अंदर की ताकत को नहीं पहचान पाते हैं और अपनी किस्मत को दोषी ठहरा बैठते हैं। अब ठाकुर भगवान ने कहा, सुनो मेरे प्रिय भक्त, तुम मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी पुकार पर ही मैं यहां आया हूं, तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त करने। तभी मछुआरे ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरी बेटी अपनी की हुई कर्मों से मुक्ति पाए और एक सक्षम जीवन जी सके? तभी ठाकुर भगवान ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को इस पीड़ा से मुक्ति मिले तो याद रखो भक्त, वह खुद ही अपनी भाग्य बदल सकती है। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी माता पिता होने के नाते अपनी बेटी को सही और गलत का ज्ञान और अच्छे संस्कार दोगे तो वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। जब वह दूसरों की पीड़ा को समझेगी, अपने से बड़े लोगों का सम्मान और आदर करेगी और सभी को प्यार देगी, तब उसकी अच्छा कर्म ही उसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसे ही वह एक सुखी और सक्षम जीवन जी सकेगी। फिर ठाकुर जी ने कहा, याद रखो प्रिय भक्त, मनुष्य का जीवन एक दुर्लभ जीवन होता है। मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता? यदि वह मेरी दी गई शक्ति को पहचान ले तो वह अपनी भाग्य को भी बदल सकता है। इस संसार का हर प्राणी मेरे प्रिय है, क्योंकि वे सभी मेरे संतान हैं। इसलिए मैंने सभी के झोली को समान रूप से भरा है। यह पूरा संसार मेरा है, तो मेरे संतानों का भी समान अधिकार है। जैसे माता पिता अपने सभी संतानों को समान रूप से पालन पोषण करें, स्थायी शिक्षा, खाना और ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वे आगे जाकर खुद के भविष्य संवार सके। ये तो सब संतान पर निर्भर करता है कि वे धैर्य के साथ कितनी कोशिश करते हैं, किस रास्ते पर जाते हैं और आगे जाकर जो भी अच्छा या बुरा चुनते हैं उसी हिसाब से उनका जीवन बनता है। ये सब सुनने के बाद मछुआरा ने कहा, हे ठाकुर जी, आपकी कृपा से आज इस अज्ञानी को थोड़ा ज्ञान मिला है। हे प्रभु, मैं समझ गया हूं कि किस प्रकार मैं अपनी बेटी का जीवन संवार सकता हूं। इतना कहते ही मछुआरे की आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि यह तो सपना था, पर वह सोचता है कि यह वास्तव में परे नहीं था। वह समझ गया था कि भगवान ने उसकी पुकार सुनकर मदद का हाथ बढ़ाया है और रास्ता भी दिखा दिया है। मछुआरा ने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे घने अंधेरों के बाद सवेरा आता है और सूरज नई उम्मीद के साथ उगता है, वैसे ही वे भी कुछ महसूस कर रहे थे। तभी मछुआरा अपनी पत्नी से कहता है, कर्म की शक्ति इतनी बड़ी होती है, आज पता चला प्रिय। तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ स्वामी, कर्म ही बड़ा है और कर्म ही सत्य है। अब हमारी बेटी भी अपने कर्मों से अपनी भाग्य लिखेगी। उसी दिन से ही मछुआरा और उसकी पत्नी एक नई उम्मीद के साथ अपनी बेटी का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे कई साल गुजर गए, पर मछुआरा और उसकी पत्नी वही उम्मीद के साथ मन में बिना कोई संकोच रखे बस अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। अब उनकी कन्या भी 12 साल की हो चुकी थी। वह अपनी माता पिता की बताई राह पर चल रही थी। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना देना, छोटी सी उम्र में ही लोगों की दुख तकलीफों को समझना और बड़ों का आदर सम्मान करना। वह तो अब नगर में सभी की प्रिय बन गई थी। सब कहते थे, यह तो हमारी बेटी है। एक दिन मछुआरे की बेटी अपने घर के पास गांव के चौराहे पर खेल रही थी। तभी एक राहगीर जो नगर को पार कर सफर में आगे बढ़ रहा था, कड़ी धूप के कारण चक्कर खाकर गिर गया। किसी तरह गांव वालों की मदद से मछुआरे की बेटी उसे अपने घर ले आई और बहुत देखभाल की। जब उस राहगीर को होश आया तो उसने अपना आभार प्रकट करते हुए कहा, बेटिया, तुम उम्र में छोटी हो पर हृदय तुम्हारा बड़ा है, भगवान तुम्हारा भला करे। तभी राहगीर की नजर उस कन्या के हाथ पर गई। उसने मछुआरे की तरफ देखा और बोला, यह बेटियां को क्या हुआ है? तब मछुआरा मन में बिना कोई दुख और संकोच रखे कहा, महाशय, यह मेरी बेटी है, जन्म से विकलांग है, पर हमें और हमारी बेटी को अपने कर्म और कोशिश पर भरोसा है। एक दिन मेरी बेटी सक्षम हो जाएगी। यह सब सुनकर राहगीर अचानक बिस्तर से उठकर कहने लगा,
कृपया मेरा थैला दे दीजिए। वहां खड़े सारे लोग आश्चर्यचकित होकर उस राहगीर को देख रहे थे। मछुआरे और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए। वे मन में सोच रहे थे कि शायद उनकी बेटी की विकलांगता इस राहगीर को पसंद नहीं आई, इसलिए वह अपनी थैला लेकर यहां से जाना चाहते हैं। इसी बीच मछुआरे की बेटी ने वह थैला राहगीर को दे दिया। तब राहगीर ने कहा, बिटिया, ये तो कुछ भी नहीं। दरअसल मैं हड्डियों का वैद्य हूं। न जाने कितने पुरखों से हमारा हर पीढ़ी इस काम को करती आ रही है। हमारी प्यारी सी बिटिया को मैं ठीक कर दूंगा। यह सुनकर मछुआरे और उसकी पत्नी खुशी से कुछ भी बोल नहीं पाए। फिर राहगीर ने मछुआरे की बेटी के हाथ पर मरहम पट्टी करनी शुरू की और मछुआरे की तरफ देख कहा, 1 महीने बाद बिटिया का हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यह कहने के बाद वह राहगीर वहां से निकलकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। 1 महीना भी बीत गया। ठीक 1 महीने बाद मछुआरे की बेटी बोलने में सक्षम हो गई। मछुआरा और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, मानो दुनिया की सारी खुशी उन्हें मिल गई हो। मछुआरा ने अपनी बेटी को सबसे पहले ठाकुर भगवान के आगे दीप जलाने के लिए कहा। देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। अब मछुआरे की बेटी युवावस्था में पहुंच जाती है। अब वह इतनी सक्षम हो जाती है कि न केवल उसका हृदय बड़ा है, बल्कि उसकी कार्य कौशल, बुद्धि और सुंदरता के बारे में पूरी नगर में नहीं बल्कि पूरे राज्य में सिर्फ उसी की चर्चा होती है। फिर किसी तरह यह बात राजा तक पहुंचती है। दरअसल आसपास के राज्य के राजा उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। वे राजा से कहते हैं, महाराज, आप तो भाग्यशाली हैं। ऐसी चमत्कारी प्रतिभा जो आपकी राज्य में है। वे और भी कहते हैं, आपके राज्य का नाम तो स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। अब तो राजा भी बेचैन हो गए थे उस प्रतिभा से मिलने के लिए। आखिर उन्हें क्या पता था कि वह उस मछुआरे की बेटी है और वो उस प्रतिभाशाली कन्या से पहले ही मिल चुके हैं। अब बिना समय गवाए राजा अपनी सेना के साथ निकल पड़ते हैं। रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा अब उस मछुआरे की नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां नगर के एक व्यक्ति की सहायता से राजा मछुआरे के घर में पहुंचकर घर में अंदर जाने की अनुमति मांगते हैं। तभी अंदर से वह मछुआरे की कन्या निकल आती है। उसे देखते ही राजा कहने लगे, हे पुत्री, तुमसे मिलने की तमन्ना कई दिनों से थी। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहता था। तुम तो हमारे राज्य की सौभाग्य हो। तभी पीछे से मछुआरे और उसकी पत्नी राजा को देखकर चौंक जाते हैं। यहां राजा भी उन दोनों को देखकर दंग रह जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। अब मछुआरा मन में सोचता है, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो राजा इस मछुआरे के घर चले आए। कहीं मेरी बिटिया से कोई गलती तो नहीं हो गई। हे भगवान, बड़े ही मुश्किल से मेरी गुड़िया की जिंदगी में खुशी आई है। तभी अचानक राजा ने कहा, यह मैं क्या देख रहा हूं? क्या यह कन्या आपकी बेटी है? पर वह तो सक्षम नहीं थी। फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? फिर मछुआरे और उसकी पत्नी ने सारी बातें राजा को बताई और कहा, हे राजन, इसी तरह अपने कर्म से ही मेरी बेटी ने अपना भाग्य बदल दिया। थोड़ी देर के बाद राजा ने कहा, कभी सोचा नहीं था यह भी संभव हो सकता है। फिर राजा मछुआरे की तरफ देख के बोले, हे मछुआरे, आज आप लोगों ने समझा दिया कि कर्म की शक्ति सबसे ऊपर है। अब राजा मछुआरे और उसकी पत्नी के आगे हाथ जोड़ के बोलने लगे, हे मछुआरे, मैं निसंतान हूं। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इस राज्य की भार संभालने की ताकत अब मुझ में नहीं बची। मैं चाहता हूं कि यह प्रतिभाशाली कन्या अपनी सूझबूझ और समझ से इस राज्य का शासन भार संभाले। राजा के मुंह से यह सब सुनकर मछुआरे की पत्नी रो पड़ी और बोली, नहीं राजन, यह नहीं हो सकता। आप हमें माफ कर दीजिए। हमारी बेटी ही हमारे जीवन की पूंजी है, वह हमारी खुशी है। मेरी बेटी मेरी जान है, हम उसे आपको नहीं सौंप सकते। तभी राजा मछुआरे की पत्नी की तरफ देख के बोले, नहीं जी, मुझे पता है, संतान तो माता पिता के प्राण में बसते हैं। मुझे पता है संसार के धन को कोई दे सकता है, पर एक मां अपनी संतान नहीं दे सकती। यह मुझ जैसे निसंतान अभागा को नहीं पता होगा क्या? राजा फिर बोले, आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। आप लोग चिंतित ना हो, कृपया मेरी बात ध्यान से सुने। हे मछुआरे, हे देवी, मैं चाहता हूं कि आपकी तथा हमारी राज्य की यह प्रतिभाशाली कन्या राज सिंहासन पर बैठकर शासन भार संभाले और आप लोग भी अपनी बेटी के साथ सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। यह मेरा निवेदन है आप सबसे। राजा आगे भी कहते हैं, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के भविष्य की बात है। आशा है आप समझेंगे जरूर। इसी तरह से मछुआरा और उसकी पत्नी राजा की बातों में हामी भरकर
अपनी बेटी को साथ लिए महल में रहने लगे। मछुआरे की कन्या, जिसका नाम अवंतिका था, वह भी राजा की कहे अनुसार राजगद्दी पर बैठकर राज्य का शासनभार संभालने लगी। अब तो आसपास के राज्यों में भी हलचल मच गई थी। लोग भी अपनी नई शासिका की प्रशंसा किए नहीं थकते थे। अब मछुआरे और उसकी पत्नी बस यही सोच रहे थे कि हे ईश्वर, आपने सही कहा था। यदि कोई मनुष्य अपनी कर्मों पर भरोसा करे तो वह किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। वह उस जगह पहुंच सकता है जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब मंदिर में बैठे हुए महर्षि किशन और रिया की तरफ देखकर बोले, बच्चों, आशा है अब तुम लोग समझ गए होंगे भाग्य और कर्म के इस अनोखे संबंध को, और अब कभी भी तुम लोग उलझनों में नहीं पड़ोगे। तब किशन ने कहा, मुनिवर, मुझे समझ में आ गया कि भाग्य हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन कर्म वह है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। और किशन ने आगे कहा, मैं हर रोज अपनी किस्मत के भरोसे आसमान की तरफ देखता था, तारे गिन गिन सोचता था कि कब मेरी किस्मत बदलेगी। मुझे आज पता चला, मुनिवर, भाग्य को विधाता नहीं बल्कि मनुष्य अपनी कर्मों से बदलता है। अंत में लक्ष्मण महर्षि की तरफ देखकर बोला, हे मुनिवर, मैं अज्ञानी था, बिना कुछ समझे बोल पड़ा था, मुझे माफ कर दीजिए। अब रिया भी महर्षि की तरफ देखकर बोली, मुनिवर, मेरी मां भी शायद हमें भाग्य और कर्म के इस अनोखे संबंध के बारे में समझाना चाहती थी। अब किशन और रिया मन में उम्मीद लिए महर्षि के पैरों तले सिर झुकाकर कर्म के पथ पर अपनी घर की तरफ बढ़ चले। दोस्तों, भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा हो, पर हम अपनी कर्मों से इसे बदल सकते हैं। दोस्तों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाकर हम आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। दोस्तों, आज से अभी से अगर कोई आपकी काबिलियत पर प्रश्न उठाए तो उसकी बातों पर ध्यान ना देकर अपनी कर्मों में ध्यान लगाओ। एक दिन तुम भी मछुआरे की कन्या अवंतिका की तरह उस जगह पहुंच जाओगे जहां की कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। याद रखिए दोस्तों, कितना बड़ा विद्वान भी तुम्हारी किस्मत क्यों ना पढ़ ले, पर तुम्हारे कर्मों में बहस शक्ति है जो तुम्हारी भाग्य रेखा भी बदल देगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके अपने कुछ विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। मस्त रहे और स्वस्थ रहे और